हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किशन जनानी। आई एम द फाउंडर ऑफ टी कनेक्ट कैफ़े। सो इस पार्ट में हम ये जानेंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी जो वेस्टेज है रॉ मटेरियल की वो कम से कम हो और आपका जो अर्निंग हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर आपकी रहेगी तो आपको कंट्रोल रहेगा कि कितनी इन्वेंट्री है और कितना आपको सामान मंगाना है। कई बार क्या होता है कि स्टाफ बहुत सारा सामान पड़ा रहता है, वो देखता नहीं है और ऊपर से और मंगा लेता है, तो वो क्या वेस्टेज किसकी हो रही है? एज ए ओनर की हो रही है। तो वो आपको मैनेज करनी पड़ेगी, आपको खुद को चेक करना पड़ेगा हर एक क्लोजिंग डे पे कि कितना इन्वेंट्री है और आपको कल कितना इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है। डिपेंड ऑन दी डेज कि आप वीकेंड पे बहुत ज़्यादा सामान मंगा सकते हैं, बट आप वीकली ही सामान मंगाएं, जिससे क्या है कि आपका जो इन्वेंट्री है वो मैनेज रहेगी और आपको कॉस्टिंग में कटिंग रहेगी आपकी। तो इस वीडियो में मैं लास्ट में आपको एक टिप बताऊंगा जो आप लाइव बताऊंगा अपने ही रेस्टोरेंट की, तो वो आप देखना मत भूलना पूरा वीडियो। ये सामान है ग्रोसरी का, तो हमने कैटेगराइज कर रखा है ग्रोसरी का कैसे सामान होता है। नीचे हमने मसाले रखे हुए हैं, नीचे मसाले रखे हुए हैं, ऊपर क्या है कि आटा और मैदा इसका अलग से कर रखा है, ऑयल का अलग कर रखा है, मेयोनीज का अलग कर रखा है। फिर आप इधर देखो, इधर हमने अलग से मैगी का ये कर रखा है। तो ये क्या है कि हम कैटेगराइज करके ग्रोसरी का सामान कैसे करना है अपन को, तो वो उसमें इन्वेंट्री मैनेज कैसे करनी है। तो ये क्या है कि नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं जो आप यूज़ में ले सकते हो, इसको थोड़ा ज़्यादा मंगा सकते हो, आप 15 दिन का मंगा सकते हो ग्रोसरी आइटम को। पेरिशेबल में क्या आता है, वेजिटेबल्स आती हैं, तो वो आप ज़्यादा दिन के लिए नहीं मंगा सकते, वो आप पर डे मंगाओ, डेली के बेसिस पर मंगाओ आपको। सो इसके इस वीडियो के मीडियम से मैं ये बताना चाहता हूँ मेजरली दो ही कैटेगरी रहते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, नॉन पेरिशेबल गुड्स मैंने आपको बता ही दिए। पेरिशेबल गुड्स में रहता है कि वेजिटेबल्स आती हैं जिसके अंदर आपको क्या है पर डे मंगानी पड़ेगी, तो वो आप है ना स्टोर नहीं कर सकते। तो उसमें भी मैं आपको कैटेगरीज आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एज ए कैफ़े ओनर आपको कैफ़े चलाने के लिए। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको कितना माल मंगाना है, कितना माल खर्च हो रहा है आपका, तो वो आपको पूरा मैनेज करना पड़ेगा। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपका माल आया, आपने क्या है कि रजिस्टर में लिखा ये माल आया है, इतना माल आया है, और फिर आपने क्लोजिंग करी कि इतना माल अपना आज सेल हुई है, तो इसमें क्या क्या गया है, तो मैन्युअली एक आइडिया लगाते थे। बट आज के टाइम पर आप अपना सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर सकते हैं। फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल दूंगा कि इसके अंदर पिज़्ज़ा में अगर मेयोनीज और मोज़रेला चीज़ कितना जाता है, तो वो आप ले सकते हो कि जैसे फॉर सपोज आपने आज की इन्वेंट्री मंगाई 2 kg, आपने मोज़रेला चीज़ मंगाई, तो पर पिज़्ज़ा में आपका 35 ग्राम से मोज़रेला चीज़ जाता है। तो आप ये कैटेगराइज कर सकते हो कि मेरे को इस 2 kg के अंदर कितने पिज़्ज़ा निकलेंगे। फॉर सपोज आज आपके 10 पिज़्ज़ा निकले, तो इसका मतलब कि आपकी मोज़रेला चीज़ जो खत्म हुई है वो 350 ग्राम खत्म हुई है। तो वो आप क्लोजिंग बैलेंस में आप चेक कर सकते हो। वो आपको सॉफ्टवेयर में भी आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर भी ऐसा है कि आप सॉफ्टवेयर में डालिए इनवर्ड में इतना रॉ मटेरियल आया और आपका उसके अंदर डाल सकते हैं कि मोज़रेला चीज़ एक पिज़्ज़ा में कितनी डलती है। अगर आप 10 पिज़्ज़ा आपके आज कंज्यूम हो रहे हैं, तो 10 पिज़्ज़ा के अकॉर्डिंग लास्ट में आपको वही सॉफ्टवेयर ही बता देगा कि आपके 350 ग्राम उसमें माइनस हो गए, आपके पास सिर्फ 1650 ग्राम बचे हुए हैं आपके पास मोज़रेला चीज़। तो वो आज के टाइम पर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो सारी चीज़ें कैटेगराइज कर सकते हो कि हर एक आइटम में कितने गए हैं, और वो लास्ट में आपको पर डे के क्लोजिंग बैलेंस में आपको बता देगा इतना रॉ मटेरियल बना। उससे क्या होगा कि आपकी वेस्टेज कम होगी, वेस्टेज कम होगी तो आपकी कॉस्टिंग बचेगी, तो आपकी पर जो सेल है, सेल में आपकी जितनी भी है उसमें आपको अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इन्वेंट्री मैनेज करना। होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं डायरेक्टली मुझसे। थैंक यू।